अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमारे एक दोस्त अक्सर कहा करते थे कि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के पूजा घर तोड़कर उस पर मस्जिद बनाने की प्रेरणा मक्का विजय की उस घटना से मिलती है जब मुसलमानों ने काबा, जो कि एक मूर्ति स्थल था, उससे मूर्तियों को निकालकर उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया था। ये बात ठीक नहीं है कि उस उदाहरण से दूसरों के धर्मस्थलों को छीनने की मुसलमानों को प्रेरणा मिले। असल में बात यह है कि काबा मूल रूप से एक मस्जिद ही थी और मस्जिद पर मूर्ति पूजकों ने कब्जा कर लिया था। मुसलमान तो ये कहते ही थे कि काबा किसी और देवी देवता के प्रति समर्पित नहीं, बल्कि अमूर्त अल्लाह का ही प्रार्थना स्थल है। पर इससे बढ़कर काबा के मूर्ति पूजक भी इसी बात को स्वीकारते थे कि काबा मूल रूप से अमूर्त अल्लाह का प्रार्थना स्थल ही है और अन्य मूर्तियां वहां अनाधिकृत रूप से रखी गई हैं। उस समय के इतिहास और कुरान के प्रमाणों से सिद्ध होता है कि काबा अदृश्य ईश्वर सर्वशक्तिमान अल्लाह का उपासना स्थल था। इस बात को वहाँ के मूर्ति पूजक भी स्वीकारते थे। ये बात सबसे पहले पता चलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से भी पूर्व काबा शरीफ पर अब्राहा के आक्रमण की घटना से। जब अब्राहा भारी लश्कर लेकर काबा को ध्वस्त करने आगे बढ़ा और मक्का के नगरवासी बेहद चिंतित होकर कुरैश के सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँचे, तो अब्दुल मुत्तलिब ने नगरवासियों से कहा कि हम अपने सामान की रक्षा करें और काबा अल्लाह का घर है, तो अल्लाह ही इसकी रक्षा करेगा। अरब वासियों में उस समय अल्लाह को लेकर ये धारणा थी कि अमूर्त अल्लाह सर्वोच्च ईश्वर है और अन्य देवी देवता उस अल्लाह के कर्मचारी हैं। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बात को मानकर समस्त नगरवासी काबा को छोड़कर दूर चले गए थे। इस बात से सिद्ध होता है कि मक्का के लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले से काबा को अमूर्त अल्लाह को समर्पित उपासना स्थल मानते थे और अल्लाह को सर्वोच्च ईश्वर भी स्वीकारते थे। इसके बाद कुरान की सूरह अंकबूत यानी सूरह नंबर 29 में आयत 61 से 65 तक ये प्रमाण मिलते हैं कि मक्का के मूर्ति पूजक इस बात को मानते थे कि संसार की रचना करने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला अल्लाह ही है और मनुष्यों की सुरक्षा भी अल्लाह ही करता है। पर अन्य सांसारिक लाभों के लालच में वो शिर्क किया करते थे। मक्का के मूर्ति पूजकों को मुशरिक कहा गया है। मुशरिक का अर्थ होता है ऐसा विश्वास करने वाले लोग जो अल्लाह पर रब होने का विश्वास करने के साथ ही अन्य देवी देवताओं को भी अपना संरक्षक मानते हों। काबा के मूर्ति पूजक अल्लाह के अस्तित्व को झुठलाते नहीं थे, लेकिन वो अल्लाह की भक्ति करने की बजाय मूर्ति पूजा का प्रचार ज़्यादा करते थे, क्योंकि मूर्ति पूजा को उन्होंने व्यापार से जोड़ लिया था। अपने निजी हित के लिए मूर्ति पूजा के नए धर्म से जोड़कर कई कुप्रथाएं भी बना डाली थीं। फिर सूरह ज़ुमर की तीसरी आयत यानी सूरह नंबर 39 की तीसरी आयत में पता चलता है कि मक्का के मूर्ति पूजक कहा करते थे कि हम तो इन मूर्तियों को इसलिए पूजते हैं ताकि ये हमें अल्लाह से करीब कर दें। यानी इनके मन में ये भावना थी कि अल्लाह ही सुप्रीम गॉड है, वो महान है, उसकी बंदगी करनी चाहिए और बंदे को अल्लाह के ही करीब होना चाहिए। हम असल में तो अल्लाह को ही महान ईश्वर मानते हैं। मक्का के मूर्ति पूजकों की ये स्वीकारोक्ति ये भी साबित करती है कि वो अंदर से एक अपराध बोध में भी थे कि हमने अल्लाह के उपासना स्थल में अनाधिकृत रूप से अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। इसी कारण वो मूर्ति पूजक अपनी मूर्तियों को न्यायोचित ठहराने के लिए तर्क दिया करते थे। सूरह नजम यानी सूरह नंबर 53 में आयत 18 से 22 तक में मालूम चलता है कि मक्का में जिन देवियों लात, मनात व उज़्ज़ा को पूजा जाता था, उन देवियों के भक्त उन देवियों को अल्लाह की बेटियां माना करते थे, यानी सुप्रीम अल्लाह को ही माना करते थे और अन्य देवी देवताओं को दर्जे में अल्लाह से छोटे माना जाता था। फिर ये भी जिक्र मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूर्व काबे में मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा और हज़रत इब्राहीम के भी चित्र मौजूद थे, जिससे तत्कालीन मक्का वासियों के इस विश्वास का भी पता चलता है कि वे भी मानते थे कि काबे को नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही सर्वोच्च ईश्वर अल्लाह की इबादत करने के लिए बनाया था। इन सभी प्रमाणों से ये स्पष्ट मान्यता पता चलती है कि मक्का के मूर्ति पूजकों के अनुसार भी अल्लाह के लिए बनाए गए उपासना स्थल काबे में बहुत बाद में अनाधिकृत रूप से बुत जमाए गए थे।
हमें पता चलता है कि वास्तव में मूल रूप में काबा एक अल्लाह की मस्जिद थी। इसलिए न्याय संगत ही था कि एक दिन वहाँ से मूर्तियों को हटाकर काबे का मूल स्वरूप बहाल किया गया। फिर काबा से मूर्तियों को बाहर निकालने वाले तमाम वही लोग थे जो पहले उन मूर्तियों को पूजते थे, और जब उन मूर्तियों से उनकी आस्था हट गई थी तो उन्होंने उन मूर्तियों को अपनी एकेश्वरवादी आस्था के स्थल से हटा दिया। इस घटना से कुछ समय पूर्व काबा के संरक्षक अबू सुफियान ने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया था। फतह मक्का के दिन काबा के पास कोई भी संघर्ष नहीं हुआ। इससे हमें ये भी इशारा मिलता है कि काबे से मूर्तियों को हटा दिए जाने की न्यायोचितता पर उस समय वहाँ मौजूद मूर्ति पूजकों को भी विशेष आपत्ति नहीं थी, जिन्होंने अब तक इस्लाम स्वीकार भी नहीं किया था। तो काबा का मामला ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने किसी अन्य धर्म के मंदिर पर कब्जा कर लिया, बल्कि काबा का मामला ये है कि मस्जिद से मूर्तियां निकालकर उस मस्जिद का मूल स्वरूप बहाल किया गया। काबा के उदाहरण को मुसलमानों ने इसी तरह समझा कि ये मुसलमान हज़रत इब्राहीम द्वारा बनाई गई मस्जिद थी, इसलिए यहाँ से मूर्तियाँ हटाई गईं। पर दुनिया भर में अन्य जगहों पर जो मूर्ति स्थल हैं, उनका निर्माण मूर्ति स्थल के ही रूप में हुआ है। वो किसी मस्जिद पर अतिक्रमण करके बनाए गए मूर्ति स्थल नहीं हैं। इसलिए उन मूर्ति स्थलों को मुसलमानों को हरगिज़ छेड़ना नहीं चाहिए, और किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल पर मस्जिद का निर्माण करने का प्रयास मस्जिद जिरार के नियम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो मस्जिद अन्याय पर आधारित होगी, अकारण ही विवाद पैदा करेगी। इसलिए उस मस्जिद को गिरा देना बेहतर है। यही कारण है कि खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने यूहन्ना गिरजाघर पर जबरन बनाई जा रही मस्जिद को गिराने का आदेश दिया था। दुनिया में जहाँ भी इस्लामी शासन के अधीन दूसरे धर्म के लोग आए, मुस्लिम शासकों ने उन्हें ज़िम्मी बनाकर उनकी और उनके धर्मस्थलों की सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाया। ज़िम्मी का अर्थ ही ये होता है कि मुस्लिम शासक के अधीन वो गैर मुस्लिम लोग जिनकी सुरक्षा करने का वादा मुस्लिम शासक ने उनसे किया है, तो इस वादे में ये भी शामिल था कि उनके धर्मस्थलों को भी बिल्कुल नुकसान न पहुंचाया जाए। और जो भी मुस्लिम इस्लाम का पालन करने की कोशिश करता, तो वो इस चीज़ की भी कोशिश करता कि गैर मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जाए।